फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जो अभी देखिए इश्यू ये चल रहा है, वो देखिए अभी 27 नवंबर 2025 का देखिए एक आरटीआई का एक अपील का रिप्लाई को लेकर के है। इसमें बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे देखिए बातें सारी बताई गई हैं। देखिए उस शिक्षक लोग उससे पैनिक हो रहे हैं। हालाँकि देखिए इस रिप्लाई को हमने जब रीड किया तो देखिए इसमें ऐसा कुछ पैनिक होने वाली बात ही नहीं है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं कहा गया है, ठीक है? वही कहा गया है जो कि देखिए आरटीई कानून में और एनसीटीई का जो भी 23 अगस्त 2010 का नोटिफ़िकेशन में कहा गया था, उसी को देखिए रिपीट किया गया है। वो देखिए गोल-मोल घुरा करके जवाब दिया गया है। और देखिए ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े अदालत में पेंडिंग हो, उस समय देखिए उस विषय पर कोई स्पष्ट जानकारी देना किसी भी विभाग के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसा मामला देखिए फँसता है, अटकता है तो आरटीआई का रिप्लाई इसी तरीके से देखिए गोल-मोल घुमा करके दिया जाता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाता है। इसमें ऐसा देखिए कुछ नहीं कहा गया है जिससे कि शिक्षक परेशान हों। देखिए यह आज के सिचुएशन में जो भी कानून की बातें हैं, उसी को देखिए बता दिया गया है। यह आरटीआई देखिए बलबीर सिंह के द्वारा पहले भी लगाया गया था। उनके उत्तर से देखिए जब वो असंतुष्ट हैं, दोबारा उन्होंने देखिए फर्स्ट अपील लगाया और उस अपील के देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर है, ठीक है? इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात या फिर पैनिक होने वाली बात नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक-एक प्रश्न का जो है देखिए उत्तर दिया गया है, उसे देखिए थोड़ा-सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? इसमें पहला सवाल यह पूछा गया था कि देखिए भारत के अलग-अलग राज्यों में देखिए बेसिक शिक्षा विभाग क्लास 1 टू 8 देखिए के स्कूलों में टीचर के पदों पे जो भी नियुक्ति के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देखिए कब ज़रूरी कर दिया गया था। देखिए उसके उत्तर में देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो जवाब दिया गया है देखिए 23 अगस्त 2010 को क्लास 1 टू 8 के तौर पे देखिए अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम देखिए क्वालिफ़िकेशन के लिए एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, जो कि देखिए नोटिफ़िकेशन की तारीख से लागू है। यह देखिए वही नोटिफ़िकेशन है जो देखिए एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 को लागू किया गया था। अर्थात इसमें कहा गया था कि देखिए जो भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एनसीटी के द्वारा टेट को बनाया गया था, वो देखिए उसको 23 अगस्त 2010 को लागू किया गया था। अर्थात देखिए 23 अगस्त 2010 से पहले टेट का देखिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था। 23 अगस्त 2010 पहली बार देखिए नोटिफ़िकेशन के ज़रिए टेट को देखिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताओं में एक टेट को शामिल किया गया था। यह जानकारी देखिए पहले से ही शिक्षकों के पास है कि देखिए इसे कब लागू किया गया था। इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है? दूसरा प्रश्न यह किया गया था कि देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देखिए किन राज्यों में कब लागू किया गया था? इसके जवाब में देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि देखिए 16 फरवरी 2010 के नोटिफ़िकेशन के अनुसार भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 को ही बच्चों के मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा अधिकार 2009 के नियम के लागू होने की तारीख तय करती है। देखिए आरटीई एक्ट के सेक्शन 1 क्लॉज़ 2 में देखिएगा तो देखिए ये अनुसार एक्ट पूरे देश में लागू होगा। अर्थात देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरटीई एक्ट ये देखिए ये सेंट्रल कानून है, केंद्र सरकार का कानून है और केंद्र सरकार देखिए ने इसे 1 अप्रैल 2010 से ही पूरे देश में ही लागू कर दिया था। देखिए एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर मैं देखिए आपको बता दूँ कि देखिए चूँकि ये सेंट्रल कानून है, केंद्रीय कानून है, इसे लागू करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, ठीक है? ना कि राज्य सरकार को। देखिए राज्य सरकार इसमें अपनी मनमानी ढंग से लागू नहीं कर सकती है। कि जब ये केंद्र सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया था, तो देखिए उसी दिन से देश के पूरे राज्य में देखिए और केंद्र शासित प्रदेश में देखिए यह लागू माना जाएगा। क्योंकि देखिए ये जम्मू कश्मीर में उस समय धारा 370 लागू था, इसीलिए देखिए वहाँ पर यह लागू नहीं हो सका। देखिए राज्य सरकार के पास जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था कि देखिए अपने राज्य में ही वो किस स्थिति से लागू करे। इसीलिए देखिए भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए यह 1 अप्रैल 2010 से ही देखिए लागू माना जाएगा। देखिए बहुत सारे शिक्षकों में यह कन्फ्यूजन है कि देखिए हमारे राज्य में जो है 11 से कोई कहते हैं 2012 से ये लागू हुआ है। ऐसी देखिए बात नहीं है, देखिए सभी राज्यों में यह देखिए 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। सभी राज्यों को देखिए 5 साल का देखिए छूट मान सकते हैं, यानी कि ढील उसको बोल सकते हैं। इसलिए दिया गया था कि देखिए तुरंत लागू करने में देखिए राज्यों को बहुत परेशानियाँ हो सकती हैं। और देखिए कोई भी राज्य जब देखिए तुरंत शिक्षकों की भर्ती करती है तो देखिए उन्हें वैसे टेट पास के देखिए वे शिक्षक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो देखिए उनको अपने राज्यों में टेट की परीक्षा आयोजन करना देखिए उनके लिए व्यवस्था बनाने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए देखिए भारत सरकार ने देखिए सभी राज्यों को मैक्सिमम देखिए 5 साल का समय दिया था, ताकि वो 5 साल के अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दे और देखिए जो भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एनसीटी द्वारा बनाया गया था उसकी व्यवस्था कर ले। लेकिन देखिए वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति इस दौरान की गई है, उन शिक्षकों को देखिए 5 साल के अंदर टेट पास करना आवश्यक था, जिसकी अवधि देखिए बाद में 4 साल और बढ़ा दी गई, इंक्रीज़ कर दी गई। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर में निर्णय में देखिए 2 साल का और समय दिया है। अर्थात देखिए अब शिक्षक जो है 31 अगस्त 2027 तक देखिए टेट को पास कर लें। तीसरा प्रश्न देखिए ये था कि देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में देखिए कब और किस विषय पे संशोधन किया गया? इसका जवाब में देखिए शिक्षा मंत्रालय ने लिखा है देखिए कि आरटीई एक्ट में 2012, 2017
और 2000 देखिए 19 में संशोधन किया गया है, जिसकी कॉपी देखिए अटैच कर दिया गया है। इन तीनों संशोधन में देखिए बहुत सारी बातें ऐड किया गया था। जैसे कि बच्चों को देखिए फेल नहीं करने का है, इसमें देखिए जम्मू कश्मीर में आरटीई लागू करने का, इसके अलावा देखिए विकलांग विद्यार्थियों के लिए देखिए आरटीई एक्ट के अंतर्गत सुविधा देने का, और देखिए 2017 में जो संशोधन हुआ था, उसमें देखिए केंद्र सरकार ने शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 4 और साल का समय दिया था। इन तीनों संशोधनों में क्या-क्या बातें कही गई थी, इसके बारे में देखिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है? अगला जो चौथा प्रश्न है, वो ये है कि देखिए शिक्षक का अधिकार नियम 2009 में देखिए वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा देखिए कितने समय से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। देखिए इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देखिए आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से देखिए लागू होगा। 23 अगस्त 2010 नोटिफ़िकेशन से देखिए सरकार ने क्लास 1 टू 8 में टीचर के तौर पे अपॉइंटमेंट के लिए देखिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तय की गई है, जो कि नोटिफ़िकेशन की तारीख से देखिए लागू है। अर्थात देखिए 23 अगस्त 2010 से ही लागू है। अगला प्रश्न देखिए इसमें यह पूछा गया है कि देखिए क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफ़िकेशन जारी होने में या फिर उसे लागू होने से पहले नियुक्त टीचरों पर देखिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के लिए देखिए ज़रूरत लागू नहीं होती है, और देखिए अगर लागू है तो देखिए क्यों और किस नियम के तहत? देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, और इसमें देखिए शिक्षा मंत्रालय ने गोल-गोल जवाब देकर कैसे निपटा दिया है। स्पष्ट देखिए कुछ भी नहीं है, इसमें दूसरी बात को उसी बात को लिख दिया गया है जो कि आरटीई के धारा 23 और उसका क्लॉज़ 1 कहता है। देखिए इसमें यह कहा गया है कि देखिए किसी भी शिक्षक की नियुक्ति के लिए टेट अनिवार्य है, अर्थात देखिए टेट जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, और वही व्यक्ति देखिए शिक्षक बनने का पात्र होगा जिनके पास टेट का क्वालिफ़िकेशन होगा। इसके जवाब में देखिए ये भी कहा गया है कि देखिए किसी भी राज्य में यदि ऐसे देखिए टेट पास करने वाले शिक्षकों की उपलब्धता उस समय नहीं है, तो देखिए उन राज्यों के 5 साल के लिए देखिए छूट दी जाएगी, और राज्य सरकार देखिए बिना टेट पास किए हुए भी देखिए उन व्यक्तियों को शिक्षक अपना अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें 5 साल के अंदर टेट पास करना आवश्यक होगा। देखिए ये सारी बातें आरटीई एक्ट में भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है। इस आरटीई एक्ट में पूरे जवाब में देखिए कोई भी नई बात नहीं है। देखिए ये सारे कानून के प्रावधान में पहले से ही लिखा हुआ है। इसमें देखिए शिक्षकों को पैनिक होने की कोई बात नहीं है। देखिए एक बात स्पष्ट रूप से देखिए आप लोग सभी शिक्षक जो भी लोग हैं समझ लीजिए कि देखिए जिन शिक्षकों की देखिए नियुक्ति 1 अप्रैल 2010 के देखिए बाद हुई है, उनके लिए देखिए टेट पास करना मैंडेटरी है। देखो आने वाला देखिए समय में नहीं सरकार की ओर से और नहीं न्यायालय की ओर से कोई राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए ये मैं अपने पहले वीडियो में मैं बताया हूँ और आगे भी मैं बताता रहूँगा। ऐसे सभी शिक्षक देखिए किसी भी बहकावे में, आश्वासन में देखिए और किसी भी तरीके का कोई भी गलतफ़हमी में ना रहिएगा। देखिए आगे आने वाले समय में उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। देखिए संघर्ष उन शिक्षकों के लिए चल रहा है जिनकी नियुक्ति देखिए 1 अप्रैल 2000 देखिए 10 से जो पहले अर्थात आरटीई एक्ट लागू होने से देखिए पहले हुई है, और देखिए उनके ऊपर टेट को ज़बरदस्ती लाद देना देखिए यह जो है ये उचित नहीं है। देखिए ये असंवैधानिक है और गैर कानूनी भी है। देखिए इसके लिए संघर्ष चलता रहेगा, और देखिए उन्हें एक ना एक दिन देखिए या न्यायालय की ओर से या फिर सरकार की ओर से राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन देखिए वैसे सभी शिक्षक की नियुक्ति जिनका 1 अप्रैल 2010 के बाद हुई है, ऐसे सभी शिक्षक से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए यदि आपको अपनी नौकरी बचानी है या फिर देखिए आपको अपना प्रमोशन बचाना है, तो देखिए आप जिस पद पे कार्य कर रहे हैं फिलहाल, जिस पद पे आप अभी वर्तमान में नियुक्त हैं, देखिए उस पद के लिए देखिए जो भी टेट का लेवल अनिवार्य है, उसे देखिए अवश्य पास कर लीजिएगा, ठीक है?